रामनगरी में दिव्यता और भव्यता का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। सुबह साकेत महाविद्यालय से शुरू होने वाली 18 झांकियां रामायण के विभिन्न प्रसंगों को जीवंत करेंगी। दिल्ली और लखनऊ से बाकायदा कलाकार बुलाए गए हैं। इन्हें अद्भुत रूप से सजाया गया है। साथ ही साथ देश भर के 200 से ज्यादा कलाकार अलग अलग प्रांतों से आकर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और झांकियों का हिस्सा बनेंगे। इस दीपोत्सव में भारत की संस्कृति और परंपराओं का संपूर्ण समागम भी देखने को मिलेगा, जो हर दर्शक को मंत्र मुग्ध कर देगा। राम पथ पर इस बार झांकियों का जो जलवा है वो बरकरार रहेगा, वो देखने को मिलेगा। और देखिए, एक अलग ही छटा, जब दीप जलेंगे तो एक अलग ही जो छटा है वो नजर आएगी, क्योंकि अद्भुत झांकियां होंगी वहां पर। और जो ये महाउत्सव है, दीपोत्सव, ये जब से मनाया जा रहा है तब से मानिए ये लगातार एक अनुपम जो छटा है वो बिखेर देता है। और इस बार की जो तैयारियां हैं वो जरा अलग हैं, क्योंकि विभिन्न प्रांतों से कलाकारों को बुलाया गया है। अद्भुत झांकियां, क्योंकि रामलला पहली बार अपने मंदिर में होंगे और जो छटा होगी वो एकदम अनुपम होगी। रामनगरी में चारों तरफ इस वक्त जो सजावट है वो की गई है और साथ ही साथ रामायण के प्रसंग इसमें होंगे। झांकियों में सजीव प्रसारण दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो रामोत्सव में दीपोत्सव जिस तरीके से होगा, उस परंपरा का जो एक अनोखा अद्भुत समर्पण है वो देखने को मिलेगा। दीपोत्सव को लेकर के एक बार फिर जो अयोध्या है वो दिव्य और भव्य बनाई जा रही है। उसकी तैयारियां शुरू हुई। हालांकि सोमवार से ही पूरी तरीके से मेले का जो आयोजन की शुरुआत है वो हो चुकी थी और 30 तारीख को मतलब कल यहाँ पर दीपोत्सव होगा। और भव्य दीपोत्सव कैसे हो उसको लेकर के पूरी तैयारियां की गई हैं। लोगों को बैठने की बात करें या मुख्य मंच की बात करें, क्योंकि इसी मुख्य मंच पर सरकार और मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, तो ये दीप महोत्सव अपने आप में खासा अनूठा और बड़ा होने वाला है। यहाँ पर जो तमाम VIPs हैं उनको बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं, आम लोगों को भी बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि लाखों लाख दीप जलाए जाएंगे। और जिस तरीके से भगवान राम अयोध्या दीपावली में पधारे थे वैसी ही भव्यता देखने को मिलेगी। उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट की जा रही हैं। आज शाम को भी अयोध्या एकदम जगमग सी दिखेगी और कल महादीपोत्सव होने वाला है, जिस पर लाखों लाख दीप जलाए जाएंगे और एक बड़ा जो रिकॉर्ड है वो सरकार बनाने का काम करेगी। तो ऐसे में जो इंतजाम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए गए जा रहे हैं, जिससे कि दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाया जा सके। कैमरा पर्सन रोहित गौतम के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या। साकेत महाविद्यालय में जिस तरह बात की जाए दीपोत्सव में निकलने वाली झांकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, इस तरह बात की जाए सांस्कृतिक और सूचना विभाग की तरफ से 11 झांकियां और 7 झांकियां जिस तरह बात की जाए तो पर्यटन विभाग की तरफ से निकाली जा रही है। और इस तरह बात किया जाए तो ये झांकियां जो है ये रामायण से आधारित झांकियां हैं, जो अंतिम रूप देने के लिए कलाकार लगे हुए। देख सकते हैं किस तरह से झांकियों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। और उसके बाद कल सुबह 9 बजे इसका शुभारंभ प्रभारी मंत्री खुद करेंगे अपने हाथों से। तो झांकी यहाँ से 9 बजे सुबह निकल करके 2 बजे रामकथा पार्क पहुंचेगी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका स्वागत करेंगे। इस तरह से बात की जाए तो अब की बार का जो दीपोत्सव है बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि अब की बार का दीपोत्सव इसलिए खास माना जा रहा है कि 5 बजे के बाद पहला दीपोत्सव है जो बड़ी भव्यता से और दिव्यता से अयोध्या में मनाया जा रहा है। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरजू पावन। यानी कि सप्तपुरियों में अयोध्यापुरी सबसे सर्वोच्च स्थान रखती है, जिसकी उत्तर दिशा में सरजू जो है वो बह रही है। इस वक्त हम अयोध्या धाम में मौजूद हैं, जहां पर एंट्री पॉइंट पर ही आपको दिखा रहे हैं, लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जया। यहाँ यानी कि जहां पर धर्म है वहीं विजय है, इसका ये मतलब है। और यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। ये जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे, प्रवेश द्वार से पहले ही ये बोर्ड जो है वो लगा हुआ है कि यतो धर्मस्ततो जया, यानी कि जहाँ पर धर्म है वहीं पर विजय है। ये धर्म पथ है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं और इसके ठीक सामने अयोध्या का प्रवेश द्वार बना हुआ है। आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर भगवान सूर्य की प्रतिमा लगी है और जो धनुष का एक आकार की प्रतिमा वहाँ पर बनाई गई है इस गेट के ऊपर। यानी कि
ये वही धनुष है जिसका नाम कोदंड है। कोदंड था जिसको भगवान राम अपने हाथों में लिए हुए थे। जब समुद्र उनको लंका जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था तो उस वक्त भगवान राम ने इस बात को कहा था कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो ये वही कोदंड का स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है और ऊपर जो है वो सूर्य स्तंभ भी बनाए गए हैं। बहरहाल दीपावली का मौका है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और ये पहली दीपावली है जब राम मंदिर के निर्माण के बाद यहाँ पर मनाई जा रही है। अयोध्या पूरी तरह से सजी संवरी हुई नजर आ रही है। भगवान सूर्य की प्रतिमा प्रवेश द्वार पर ही स्थापित की गई है। 7 घोड़ों पर सवार भगवान सूर्य की प्रतिमा इसलिए यहाँ पर स्थापित की गई है क्योंकि ये भगवान राम के कुल देवता के रूप में माने जाते हैं। भगवान सूर्य की आराधना जो सूर्य वंश के लोग हैं वो करते हैं, अपना कुल देवता मानते हैं। और ये उस वक्त की ये तस्वीर बताई जाती है कि अयोध्या में जो है वो कई दिनों तक, जब भगवान राम यहाँ पर अवतरित हुए थे, उन्होंने अवतार लिया था, तो उस वक्त सूर्य देवता जो है वो उनके दर्शन के लिए कई दिनों तक जो है वो अयोध्या में थे और इसके चलते कई जगहों कई दिनों तक यहाँ पर जो है वो रात नहीं हुई थी, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल अयोध्या पूरी तरह से सज रही है, संवर रही है और भगवान राम चूँकि दीपावली के दौरान जो है वो अयोध्या वापस लौटे थे रावण का वध करने के बाद, इसलिए अयोध्या में दीपावली हमेशा धूमधाम से मनाई जाती है। और अब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है तो पहली दीपावली है जिसको लेकर लोग हर्षित हैं, आह्लादित हैं और पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। दीपोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम होगा, कई लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे और साथ ही साथ भगवान राम की आराधना भी यहाँ पर होगी। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या राममय हो चुकी है और राममय के साथ साथ दीपोत्सव की तैयारियां पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन 25 लाख दीप जलाए जाएंगे जिनको यहाँ पर लगाया जा रहा है। वॉलंटियर्स के जरिए ये पूरे जो दीपोत्सव की तैयारी है वो की जा रही है। रामकथा पार्क पूरी का जो क्षेत्र है रोशनी से नहा उठेगा। लेजर शो और प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए जो रिहर्सल है वो भी आज देर शाम की जाएगी। तकरीबन 29 लाख दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव को लेकर के अयोध्या मगन है। ऐसा लग रहा है जैसे राजा राम सगुण साकार ज्योति के रूप में अवतरित हो रहे हैं। 2 किलोमीटर तक हर ओर केवल दीपोत्सव की तैयारी दिख रही है। हर चौक चौराहे पर सजावट हो, रामपथ के डिवाइडर तक की पेंटिंग भी की जा रही है। घर घर मठ मंदिर जो है वो सजाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं कि राम की जो पैड़ी है वहाँ पर 29 लाख दीपक के साथ साथ यहाँ पर सजावट की गई है और घरों पर भी दीपोत्सव पूरी तरीके से किया जाएगा, तो जिससे कि ये कहा जा सकता है कि दिव्य और भव्य अयोध्या दिखने वाली है। और सोमवार से इस महोत्सव की शुरुआत हो चुकी थी, तैयारियां पूरी की जा रही हैं, लेकिन आज इसका रिहर्सल भी देखने को मिलेगा। पर कल शाम को यहाँ पर एक बड़ा रिकॉर्ड दीपोत्सव का बनाएगी अयोध्या और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि सरकार ने पूरी तरीके से इंतजाम अच्छे हों, लोगों को दिक्कत ना हो, उसके लिए बखूबी इंतजाम किए हैं। मंत्री हो या फिर अधिकारियों की जो फौज है वो भी यहाँ पर उतारी गई है। तो महोत्सव दीपों का एक बड़ा होने वाला है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या। अयोध्या कैसे दिव्य बने उसकी तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलंटियर्स जो हैं वो लगातार दीपोत्सव में दीपों को लगाने की जो काम है वो किया जा रहा है। इसमें तेल और बाती डालने का काम भी कल किया जाएगा। आप लोग कब से यहाँ पर काम कर रहे हो? उनसे पूछिए। आप लोग कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? किस तरीके के दीपक लगाए जा रहे हैं? सर बहुत अच्छे से लगाए जा रहे हैं। हमारा तो ये सेकंड बार होगा सर। जी जी। और सर उस बार तो 22,000 का रिकॉर्ड था। 22 लाख सर, सॉरी। और इस बार 28 लाख का रिकॉर्ड है सर। तो दीपक केवल मिट्टी के भी हैं कि या गोबर के, मोम के भी लगाए जाएंगे? सर नहीं, इसी के हैं, मिट्टी के। यस सर। क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? सर तैयारियां यही है, चल रही है जो आपके सामने है। सब तैयारियां हो चुकी हैं, बस आज काउंटिंग होनी है दीपों की। अच्छा। यस सर। इस पे तेल और बाती डालने का काम कब किया जाएगा? सर कल किया जाए। कल शाम से काम 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। 3 बजे? हाँ, वही शाम के टाइम गोदली बेला में जलेगा दीप।
आप इसके पहले भी दीपोत्सव में शामिल हुए कभी? जी, ये हमारा सेकंड बार है। इसके पहले भी हम यहाँ पे आ चुके हैं। कैसा लगता है जब दीपोत्सव होता है यहाँ पे, आप उसकी तैयारियां करते हैं, फिर जगमग दीपा जो है अयोध्या दिखती है? काफ़ी भव्य लगता है, हमें देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। कहाँ से आप लोग आए? मैं प्रतापगढ़ से हूँ, मेन कैंपस यूनिवर्सिटी। मेन कैंपस से। तो कब से यहाँ पर हैं आप लोग? मैं यहाँ से 1 साल से हूँ। अभी यहाँ पे तैयारी करने के लिए 3 दिन से आ रहे हैं हम लोग। 3 दिन से यहाँ पर आए हुए। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार 2 से 3 दिन से यहाँ पर हैं, और जो दीपोत्सव की तैयारी है वो